ये कार्डियोरेस्पिकॉन अपडेट 2022 ये कार्डियक डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉमनली एड्रेस करते हुए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हार्ट डिजीज और लंग डिजीज मिलकर नंबर 1 किलर है मैनकाइंड का वर्ल्ड वाइड, और यही सिनेरियो इंडिया में भी है। इंडिया में एक डेटा कहता है कि लगभग 47 लाख लोग हार्ट डिजीज से और 20 लाख लोग लंग डिजीज से मर जाते हैं हर साल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम कोविड के संदर्भ में देखें तो कोविड में लगभग 5.5 लाख मौतें हुई इस देश में पिछले 2.5 सालों में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी समस्या थी एकदम से पिछले 2.5 वर्षों में हुई और पूरे दुनिया को उसने अपने जकड़ में ले लिया। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही हैं और इसके लिए दिन प्रतिदिन बेहतर ट्रीटमेंट की भी सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर बीपी सिंह जी हैं। सर, फेफड़ा एक बहुत ही गंभीर समस्या है, यूथ में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ईमो करके जो नई ट्रीटमेंट आया है इसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली फेफड़े की बीमारियां जो है लगातार राइज पे हैं और इससे होने वाली मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है कि लगभग 20 लाख लोग हर साल इस देश में मर जाते हैं। अकेले एस्थमा और सीओपीडी मिलाकर, मेनली सीओपीडी की वजह से 10 लाख मौतें हो जाती हैं हर साल। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि एक तो हम लोगों का जीवन की रहन सहन की शैली वो अपने आप में एक है कि, और लोगों में स्मोकिंग, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन, ये सब अपने आप में इस बीमारी को बढ़ा देता है। और ख़ास बात ये है कि ग्रामीण महिलाओं में जहाँ पर कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उससे होने वाले धुएं से उन ग्रामीण महिलाओं को सीओपीडी की समस्या हो जाती है और अपने आप में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये बीमारियां बढ़ रही, इनके बारे में जानकारी और इनका प्रॉपर इलाज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, कार्डियोरेस्पिकॉन अपडेट। इसमें जो है लंग की बीमारी और हार्ट की बीमारी दोनों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फेफड़े की जो प्रॉब्लम, जैसे बताया आपने, कोविड-19 पूरी दुनिया में उसने असर किया, उसमें भी फेफड़े को ही इन्वॉल्व किया उसने फेफड़े में जो है पहले तो ARDS हुआ, निमोनिया की तरह आया, फिर उसके बाद उसमें फाइब्रोसिस हो गई और लोगों का सांस फूलना और कई बहुत सारी समस्याएं उसके साथ बनी रहीं। तो ये समस्याएं बढ़ी हैं सामाजिक कारणों से भी और इस कोविड की वजह से भी। कोविड तो अभी 2 सालों से आया, मगर केसेस इसके दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ कर रहे थे। एक सवाल ये है कि सर, इस मर्ज़ को कम कैसे जाए? जैसे एयर पॉल्यूशन है, कई तरीके का है, मतलब कारपेट हो गया, ये दुनियादारी सारी चीज़ें हैं, तो इस पॉल्यूशन को या फिर जो गाड़ियों के से निकलने वाली जो धुआं है, इन चीज़ों को कैसे कम किया जाए? हाँ, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि जो वातावरण में जो पॉल्यूशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का और बहुत बड़ी आबादी के लिए एक समस्या है। वो कहते हैं कि इस देश में प्रदूषण जनित जो रोग हैं उससे लगभग 8.5 लाख लोगों की मौत हर साल हो जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण है, या हमारे इवन इंडोर में जो हम जो है घर में खाना बनाते हैं, जो अभी आपने कहा कारपेट है, ये इस तरीके भी चीज़ें जो उसमें जमा होने वाली गर्द है, ये भी अपने आप में एक कारण है, स्पेशली एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में। तो इस तरीके से ये जितने भी तरीके के प्रदूषण हैं ये फेफड़े को नुकसान करते हैं और सांस की बीमारी सीओपीडी के रूप में हो सकती है, अस्थमा के ट्रिगर के रूप में हो सकती है और बीमारी की भयावहता बढ़ सकती है। सर, अंतिम टिप्पणी आपके लेंगे। 3 तारीख को सर विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है, हमेशा आपका सुझाव मिलता है, तो इस बार भी हम चाहेंगे कि जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या सुझाव है और जो मरीज़ नहीं वो मर्ज से बचने के लिए क्या करें? देखिए, अस्थमा के लिए जो हम 3 मई के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो अस्थमा में एक तो इस बार की थीम है क्लोजिंग द गैप्स, कि जो बीमारी है और उसके इलाज में जो गैप है उसको हम पूरा करें। और इन्हेलर बेस्ट थेरेपी है, जिन्हें अस्थमा होने पर इसको अपनाएं प्रॉपरली, उसका इस्तेमाल जानें और उसको नियमित लें। दूसरी चीज़ ये है कि अस्थमा के ट्रिगर्स को पहचानें, जो कि धूल, गर्दा, धुआं, महक अपने आप में बहुत सारे लोगों में है और कई बार घरों में डस्ट जो होता है, हाउस डस्ट माइट और पॉलन ग्रेन्स, उससे भी एलर्जी हो सकती है और काज हो। तो अपना ट्रिगर पहचानना है, उस ट्रिगर को पहचानना है, बीमारी को पहचानना है, बीमारी का इलाज ठीक से करना है और बीमारी के इलाज में ये जानना है कि इन्हेलर ही सबसे अच्छा इलाज है, उसको प्रॉपरली लेते रहना है। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीपी सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अस्थमा जितनी तेज़ी से अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, इसके लिए ज़रूरत है कि लोग जो घर खान पान है, उनके जो तरीके हैं, तौर तरीके, उस पर रहना में बदलाव करें, और जिससे कि वो अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट निरुक्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।